कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और हेलो डॉक्टर की इस कड़ी में आपका स्वागत है। हम सब डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं। जिस तरह हमें अपने इष्ट पर विश्वास होता है कि वो हमारे हर दुख दर्द को कम कर देगा, वही विश्वास लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं ना कि डॉक्टर की एक मुस्कान और 2 मीठे बोल मरीज का आधा दर्द तो यूं ही दूर कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर पैलिएटिव केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। पैलिएटिव शब्द ग्रीक भाषा के पैलियम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दर्द से मुक्ति। अंग्रेजी के शब्द केयर के साथ जोड़कर इसे पैलिएटिव केयर यानी दर्द से मुक्ति देने वाली देखभाल कहा जाता है। इसी के एक्सपर्ट डॉक्टर निपुण लांबा आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर निपुण महात्मा गांधी अस्पताल के पैलिएटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पैलिएटिव केयर क्या है? देखिए, बीमार मरीज की सेवा करना एक ह्यूमन सोसाइटी का सबसे बड़ा ट्रेंड है। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, कोई बुजुर्ग होता है, उसकी सेवा करना, उसकी देखभाल करना, ये इंडियन कल्चर में भी पुण्य का काम माना गया है। पैलिएटिव केयर क्या होता है? पैलिएटिव केयर मेडिसिन की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जो गंभीर रोगों से पीड़ित मरीज हैं उनके दर्द का निवारण करते हैं, और सिर्फ ना मरीज के बल्कि उनके परिजनों के भी दुख दर्द का, वो किस दौर से गुजरते हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, उसको भी हम एड्रेस करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई मरीज बीमार होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अकेला मरीज ही है जो उस बीमारी से गुजरता है। अगर आप देखें तो पूरा परिवार उस बीमारी को झेलता है जी। जब मरीज रात को जागता है तो उसके साथ पूरा परिवार जागता है। जब मरीज रोता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार रोता है, और जब मरीज ठीक होता है तो पूरा परिवार उसके साथ खुश होता है जी। हमारी कोशिश यही रहती है कि उस मरीज के दुख को जितना हो सके, उसके दर्द को जितना हो सके कम करें। पैलिएटिव केयर के अंदर हम पेशेंट के दर्द का मैनेजमेंट यानी कि पेन मैनेजमेंट करते हैं, और बीमारी से होने वाले जो डिफ़िकल्ट सिम्टम्स होते हैं जो कि बीमारी के साथ एसोसिएटेड हैं, अराइज होते हैं, उनका भी हम निवारण करते हैं। महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर हमने पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया है। पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट हमारा एक यूनिक डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड कर रहे हैं मरीजों को जो कि कैंसर या दूसरे गंभीर रोगों से पीड़ित हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि कोई खास रोग या कोई खास मरीज होते हैं जिन्हें इस केयर की जरूरत होती है, या हम जो भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, तो मुझे लगता है हर किसी को तो नहीं जरूरत होगी। कुछ खास पेशेंट या कुछ खास बीमारी है इसके लिए? देखिए, पैलिएटिव केयर जो है वो शुरू वहीं से हो जाती है जब मरीज का डायग्नोसिस बनता है, यानी कि जब पता चलता है कि बीमारी है तो वहीं से पैलिएटिव केयर की शुरुआत होती है। अगर आप खुद एक हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे आप डॉक्टर से मिलें और वो सिर्फ आपको दवाई लिख के भेज दे कि आपको ये तकलीफ है और ये दवाई ले लीजिए, तो आप कितने संतुष्ट होंगे? वही डॉक्टर आपको 5 मिनट 10 मिनट दे, काउंसिल करे, आपसे बात करे, आपको समझाए, काउंसिल करे, आपकी तकलीफ समझे। हो सकता है कि उस बीमारी की वजह से आपको और भी कई परेशानियां हो रही हो सकता है आप जॉब पे ना जा पा रहे हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स जॉब पे ना जा पा रहे हो, या आपका पूरा घर अनस्टेबल हो गया हो। तो जब डॉक्टर आपसे आपकी सारी तकलीफें सुनता है, ना कि सिर्फ बीमारी के सिम्टम, मतलब वो ये भी सुन रहा है कि आपको सोशली क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर ये भी सुन रहा है कि आप उस बीमारी आपको हुई है तो आप क्या फील कर रहे हैं। डॉक्टर आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें भी समझ रहा है कि भाई आप क्यों इतना हर्ट हैं उससे, तो उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं। पैलिएटिव केयर की नॉलेज सिर्फ एक पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट के लिए नहीं, बल्कि हर एक डॉक्टर के लिए, हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मरीज इम्पॉर्टेंट है। वैसे अगर पैलिएटिव केयर को देखा जाए तो पैलिएटिव केयर मुख्यतः कैंसर के मरीजों में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो कैंसर के मरीज होते हैं उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बीमारी से होने वाली समस्याएं, इवन उनका इलाज के खर्चे और उससे होने वाली सारी परेशानियां। तो पैलिएटिव केयर का कैंसर में बहुत ही उपयोगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंसर में ही पैलिएटिव केयर का रोल है। जी। पैलिएटिव केयर और गंभीर बीमारियां हम लें, जैसे कि HIV एड्स है, या फिर कोई एंड स्टेज रीनल डिसीज, किडनी की डिसीज है उसका मरीज है, कोई लिवर डिसीज का एंड स्टेज का पेशेंट है वो, या फिर कोई रेस्पिरेटरी इशू है एंड स्टेज का, उसमें पैलिएटिव केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर आप देखें आंकड़ों पर तो करीब 25 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हैं जी। और करीब 25 से 30 लाख लोग HIV पॉजिटिव होते हैं। तो इन 55 लाख 50 लाख लोगों में से मात्र 1 या 2% लोगों को ही प्रॉपर पैलिएटिव केयर, प्रॉपर पेन मैनेजमेंट मिल पाता है। ज़्यादातर कैंसर के मरीज दर्द से परेशान रहते हैं, लेकिन उनको दर्द से निजात ही नहीं मिल पाती। जी। उनको कोई ऐसी जगह समझ नहीं आती कि वो कहाँ से दवा लें, क्योंकि कैंसर का जो दर्द होता है वो भी साधारण दर्द नहीं होता, वो दर्द काफ़ी तेज़ होता है। उसमें कई बार आम दवाएं या और अच्छी दवाएं भी काम नहीं करती और हमें और अच्छी मेडिसिन की ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि अपने देश में तो इस तरह के डिपार्टमेंट का चलन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। बहुत समय पहले तो हमने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सुना भी नहीं था। जी बिल्कुल। आप देखें, पैलिएटिव केयर सेंटर सिर्फ बड़े अस्पतालों में पाया जाता है। जी। हमारे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है मरीजों की सेवा के लिए कि हम इस तरह की सुविधा अपने शहर जयपुर के अंदर ये प्रोवाइड कर सकें अपने मरीजों को, कि उनके दर्द का निवारण हो सके, उनकी दूसरी तकलीफ़ों का निवारण हो सके, और हम लोगों में भी ये ज्ञान फैलाएं कि ज़रूरी है कि मरीज़ की न सिर्फ बीमारी बल्कि उसकी एक ओवरऑल केयर होनी चाहिए, उसकी पूरी हेल्प होनी चाहिए किसी भी वे में। अगर हम एज ए डॉक्टर, एज ए फिजिशियन या एज ए सोसाइटी भी अगर हमें कोई रोल प्ले करना हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। डॉक्टर निपुण, मैंने कहीं पढ़ा था इस सेंटर में क्या सिर्फ लाइलाज जो बीमारी होती हैं, या जिनको हम कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप दुआ कीजिए, है ना, अंतिम स्टेज है, क्या उन रोगियों को ही यहाँ पर रखा जाता है? देखिए, ये सही है कि जो पैलिएटिव केयर होती है वो असाध्य रोगों के लिए होती है, क्योंकि साधारण रोग मूलतः ठीक भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जैसे कैंसर है या फिर इस तरह की जो एंड स्टेज रीनल डिसीज़ है, लिवर डिसीज़ है, या फिर HIV पॉजिटिव हैं, इनके जो ये रोग असाध्य हैं तो इनका ट्रीटमेंट भी साधारण नहीं होता। तो इसलिए मुख्यतर ये इन असाध्य रोगों में काम आती है। लेकिन आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे आप एक डॉक्टर के पास गए तो पैलिएटिव केयर का ज्ञान हर एक डॉक्टर को होना चाहिए, क्योंकि हमें हर एक मरीज को उतनी ही अच्छी केयर देनी है, ना कि सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर कैटेगरी के मरीजों को। इसलिए पैलिएटिव केयर ना सिर्फ असाध्य रोगों में बल्कि साधारण रोगों में भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के घर पे ही देखें तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। जी। आजकल फीमेल्स हैं वो 73-75 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मेल्स की 68 ईयर्स के अबव है, 70 तक भी है। तो जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज भी बढ़ रही हैं। तो वो डिसीजेज के साथ जब बुजुर्ग इतने लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी जो सेवा हो रही है वो भी पैलिएटिव केयर ही है। जो घर में हम अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं वो भी पैलिएटिव केयर ही है। तो कुल मिला के, जैसे पहले तो डॉक्टर के पास हम हॉस्पिटल में गए, उन्होंने इलाज लिखा, है ना, दवाई लिखी, ये टेस्ट कराइए, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, बाई चांस कोई सर्जरी भी हुई, ऑपरेशन हो गया, घर जाइए। लेकिन अब डॉक्टर्स को पैलिएटिव जो आप बता रहे हैं ये केयर का हर किसी को पता होना चाहिए और उन्हें काउंसिल करना चाहिए। बिल्कुल। तो पर्टिकुलर सेंटर में ही काम होना चाहिए आपके हिसाब से, ये हर डॉक्टर को ये चीज़ करनी चाहिए? ये चीज़ हर डॉक्टर को करनी चाहिए, हर डॉक्टर को इसका ज्ञान होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट्स को इसका ज्ञान होना चाहिए जो पैलिएटिव केयर के प्रिंसिपल्स हैं। और न सिर्फ डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, हमारे साथ सोशल वर्कर, नर्सेज, ये सब भी एसोसिएटेड हैं, इनको भी इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए और एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि पैलिएटिव केयर क्या होती है। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ असाध्य रोगों के लिए। आप अगर अपने घर में भी हैं तो आप अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा करके, बीमार जन की सेवा करके आप उन्हें एक प्राइमरी पैलिएटिव केयर तो दे ही रहे हैं ना। आप जो उनके जख्म पे घर पे खुद मलहम लगाते हैं, उनको दवाई देते हैं, ये भी एक पैलिएटिव केयर की शुरुआत ही है। फिर जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है वैसे वैसे स्पेशलाइज्ड सेंटर की, एक पैलिएटिव केयर सेंटर की या स्पेशलिस्ट की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मुझे ना इसका पूरा एक बार मैनेजमेंट बताइए कि कोई पेशेंट पैलिएटिव केयर सेंटर में आया तो उसकी वहाँ पे किस तरह केयर होती है, क्या क्या वहाँ पर किया जाता है उसको, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए? देखिए, जब भी पेशेंट हमारे पास पैलिएटिव केयर सेंटर में आता है
तो पेशेंट कई बार कंप्लेन करता है जैसे हमें बहुत ज़्यादा दर्द है। जी। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को पूरी तरह असेस करना पड़ता है। सबसे ज़रूरी और सबसे पहला स्टेप है पेशेंट की बात सुनना, पेशेंटली बैठ के उसकी बात को सुनना, क्या उसके कंसर्न्स हैं, क्या उसकी तकलीफ़ें हैं, क्यों वो परेशान है, उसको क्या चिंताएं हैं कि आगे क्या होगा या फिर उसका इलाज किस तरह होगा। अगर हम पेशेंट से बैठकर उसकी बात सुने 5 मिनट 10 मिनट, तो कई बार कहते हैं ना कि जैसे पेशेंट को डॉक्टर से मिलके ही आधी बीमारी दूर हो जाती है। मैंने भी शुरू में यही बात की, 2 मीठे बोल ही कई बार कई सारी दवाइयों का काम कर जाता है। बिल्कुल, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर प्रॉपर हिस्ट्री लेकर पेशेंट की, उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करके जो भी नेसेसरी नेक्स्ट स्टेप्स हैं, जैसे अगर आप दर्द को ही लें तो दर्द अगर किसी मरीज को हो रहा है, कैंसर का पेशेंट हमारे पास आया और उसके बहुत तेज दर्द है, तो दर्द खाली फिजिकल नहीं होता हमेशा। आप देखें दर्द सोशल भी होता है, क्योंकि उसको एक असाध्य रोग हुआ तो सोसाइटी उससे दूर भागना शुरू कर देती है कि इसको तो ये बीमारी हो गई, इससे दूर हो जाते हैं। तो वो भी एक पेशेंट के पेन को बढ़ाता है। पेशेंट को चिंता है कि मुझे कुछ हो गया तो पीछे से क्या होगा मेरे परिवार का, तो वो इमोशनल पेन है। वो इमोशनल पेन भी पेशेंट को तकलीफ देता है। एक स्पिरिचुअल पेन भी होता है। कई बार पेशेंट फील करता है मैंने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे इतना दर्द हो रहा है, वो स्पिरिचुअल पेन है। तो इस तरह से हम एक पेशेंट को ओवरऑल असेस करते हैं, ना कि सिर्फ उसकी बीमारी को एक दवाई गोली दे के ठीक करते हैं। हम पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं। हम ऐसे सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर पेशेंट को उसके जैसे ही दूसरे मरीजों के साथ बैठाकर आपस में वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या किया जिससे उनको फ़ायदा हुआ। और साथ में आप देखें जो दर्द है, दर्द सिर्फ यही नहीं है कि फिजिकल है। दर्द जो है वो बीमारी की वजह से तो है ही, लेकिन कई बार ट्रीटमेंट की वजह से भी हो जाता है जी। कई बार इलाज खुद दर्द का कारण बन जाता है, जिसे हम कहते हैं साइड इफेक्ट। इस बार कई बार होते हैं, कीमोथेरेपीज वगैरह के इनके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और साथ में नसों का दर्द होता है, मांसपेशियों का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, कई तरह का दर्द होता है। तो उसको हम एक ओवरऑल होलिस्टिक वे में ट्रीट करते हैं। पेशेंट के लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। हमारे साथ सोशल वर्कर्स भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ एनजीओज भी जुड़े हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे हैं, ताकि पेशेंट्स को जितना हो सके हम बेनिफिट दे सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, क्योंकि एक बीमारी से लड़ने में मोटिवेशन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हेलो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं पैलिएटिव केयर सेंटर या डिपार्टमेंट के बारे में कि किस तरह काम करता है, किन लोगों को इसकी जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो आपकी ये डिपार्टमेंट की टीम है, इसमें कौन कौन से डॉक्टर होते हैं, किस किस चीज के डॉक्टर, आपकी एक टीम इसमें कैसे काम करती है? जी बिल्कुल, हमारी टीम में डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम में नर्सेज हैं, सोशल वर्कर्स हैं, हेल्थ गाइड्स हैं। इन सब का एक कोलैबोरेशन है हमारी टीम में, जो कि मरीजों के बेनिफिट के लिए वर्क करता है। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है इसके अंदर, और एज ए कलेक्टिव टीम वी वर्क। जी, कुछ खास यहाँ पर आपके यहाँ इक्विपमेंट्स भी होते हैं क्या, जो आपको लगता है जो पेन मैनेजमेंट में काम आए? जी बिल्कुल। कई बार क्या होता है, जैसे ऑपरेशन हुआ पेशेंट का, तो उसके बाद आप देखते हैं कि कैंसर था और हाथ में सूजन रह जाती है या पैर में सूजन रह जाती है ऑपरेशन के बाद, लेकिन बीमारी ठीक हो गई लेकिन सूजन रह गई। तो उसका इलाज कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक लिम्फेडिमा पंप मशीन आती है, लिम्फा प्रेस मशीन, वो हमारे पास अवेलेबल है। उस मशीन के थ्रू हम उस सूजन को कम करते हैं। साथ में हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस भी बताते हैं ताकि वो घर जाने के बाद भी उनको कंटिन्यू कर सके और वो तकलीफ उसको वापस ना आए। हमारे पास टेंस मशीन भी है जिसको ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर कहते हैं। इस मशीन को शरीर पर लगाने से जो पेन सिग्नल्स होते हैं उनको ब्लॉक करके मरीज को दर्द में राहत दी जाती है। हम मरीजों को निःशुल्क एयर बेड और वाटर बेड, जो पुअर पेशेंट्स हैं, गरीब पेशेंट्स हैं, वो भी प्रोवाइड करते हैं हॉस्पिटल के सौजन्य से, जिन पेशेंट्स को ये अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट बेड रिडन रह जाता है और एक लंबे समय तक बेड रिडन होता है, तो उसके शरीर पे बेड सोर बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, तो उनको रोकने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम पेशेंट्स को वॉकर्स, व्हील चेयर्स ये प्रोवाइड करते हैं, ताकि क्योंकि मरीज के इतनी बीमारी कई बार फैल जाती है, उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल होता है, तो वो घर पे अपने ये चीज़ें निःशुल्क ले जा सकते हैं हॉस्पिटल के सौजन्य से और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उनको ज़रूरत है।
इसके अलावा हम पेशेंट्स को ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन मास्क वगैरह हॉस्पिटल की तरफ से, और CPAP बाईपैप मशीन्स, अगर किसी मशीन को पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ है बीमारी की वजह से, तो उनको हम ये मशीनें भी प्रोवाइड करते हैं और उनको गाइड भी करते हैं कि वो घर पे कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं ताकि पेशेंट को मैक्सिमम आराम मिल सके। इक्विपमेंट्स के साथ साथ हमारे यहाँ महात्मा गांधी हॉस्पिटल में पेन क्लिनिक का भी संचालन किया जा रहा है, जहाँ पर हम इस असाध्य दर्द को, गंभीर दर्द को इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स के द्वारा ठीक कर रहे हैं। जैसे कि अगर किसी को मुंह का कैंसर है तो उसके अंदर हम नाक के थ्रू स्पिनोपैलेटिन गैंग्लियन ब्लॉक लगाकर, या फिर किसी को कैंसर है पेंक्रियाज का और गॉल ब्लैडर का, तो उसके अंदर सीलियक प्लेक्सस ब्लॉक लगाकर, इनके अलावा जैसे किसी को घुटने में दर्द है तो घुटने की नर्व सप्लाई जेनिकुलर नर्व्स को ब्लॉक करके, या फिर PRP थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसमें इंजेक्ट कर कर उसकी हीलिंग को प्रमोट करके उसके दर्द को कम किया जाता है। या फिर जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो उसके अंदर सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक लगाकर उसको ठीक किया जाता है। अगर किसी मरीज को कमर का दर्द है, जो कि आजकल बहुत कॉमनली पाया जाता है, खासकर जब से लॉकडाउन हुआ है, लोगों की सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, तो उसके अंदर हम एपिड्यूरल इंजेक्शन देकर या फिर ट्रांसफोरामुलर नर्व रूट ब्लॉक लगाकर कमर के दर्द का उपचार कर रहे हैं। इस तरह से हम कई चीज़ों का उपचार कर रहे हैं। हम केमिकल न्यूरोलिसिस भी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम नर्व को परमानेंटली सुन्न कर देते हैं ताकि मरीज को दर्द ना हो। रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम मरीजों को दर्द में राहत दे रहे हैं। ये सभी सुविधाएं पेन क्लिनिक की, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की, इक्विपमेंट्स की, काउंसलिंग की, ये सभी एक छत के नीचे हमारे यहाँ महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ के पेन क्लिनिक में, पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट में ये सब अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया था कि जो पैलिएटिव केयर है वो तो हमारा हॉस्पिटल में एंटर होते ही शुरू हो जाना चाहिए। जो भी डॉक्टर है वो काउंसिल करे, आपको समझाए, दवाई के साथ साथ, है ना, आपको हौसला दे। लेकिन पैलिएटिव केयर सेंटर, उसमें एडमिशन की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, पैलिएटिव केयर सेंटर में एडमिशन की ज़रूरत तब पड़ती है, पहला, जब मरीज़ का दर्द कंट्रोल में नहीं आ पाता। ये बहुत ही मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से मरीज़ हॉस्पिटल में आता है और उसको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट घर पे होता है, कई तरह की दवाएं लेता है, इंजेक्शन भी लेता है, फिर भी उसे दर्द में आराम नहीं आ पाता। तब हम पेशेंट को एडमिट करके उसको मॉर्फिन या फेंटेनिल पैच, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं ताकि उसके दर्द में राहत उसे मिल सके। उसके अलावा कभी मरीज़ को एकदम सांस में ज़्यादा तकलीफ भी हो जाती है, सांस लेने में, तब मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको ऑक्सीजन या फिर ये जो मशीनें मैंने आपको बताई थी, CPAP, बाईपैप, इनका सहारा देकर मरीज़ की मदद की जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि मरीज़ का कोई देखभाल करने के लिए घर पे नहीं है, उस कंडीशन में भी वो पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करवा सकते हैं। कई बार रिलेटिव्स चाहते हैं कि जो बेस्ट केयर है वो हॉस्पिटल में हो जाए, ना कि घर पे, तो वो भी सुविधा हॉस्पिटल में उपलब्ध है मरीजों के लिए। क्या इस सेंटर में एडमिशन, यहाँ पर रहना बहुत खर्चीला है, या एक आम इंसान भी दर्द से मुक्ति पा सकता है? देखिए, हम जो वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये मरीजों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं। तो जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो या तो निःशुल्क हैं या फिर एक मिनिमम चार्ज बेसिस पे हैं। इसमें मरीज का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, और जो हमसे अपनी तरफ से बन पड़ता है, हम डेफिनेटली हॉस्पिटल की तरफ से मरीजों को वो चीज़ें निःशुल्क भी देने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, मतलब एक मन में सवाल है, कई बार आपने कहा असाध्य बीमारी है, लाइलाज है, ये भी नहीं, इलाज भी नहीं है। कई बार होता है कि अंतिम हम स्टेज पर हैं, ये भी नहीं कह सकते सांस की डोर कब तक है। तो कितना लंबा आप किसी मरीज को सेंटर में रख सकते हैं, रखते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, पर बात ये है कि मन में यही आता है, दर्द तो पता नहीं, जब तक जान है, कहते हैं ना, ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया तब तक तो आप नहीं जा सकते ना। तो कितना लंबा अरसा आप उन्हें वहां रख सकते हैं? जी, जितना मरीज के घर वाले चाहें हम उनकी सहायता कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा जैसा मैंने आपको बताया, मरीजों का हम कम से कम खर्चा, मिनिमम जिसको चार्जेस कहते हैं या निःशुल्क कहते हैं, उस बेसिस पे हम कर रहे हैं। उसके बाद हम कोशिश यही करते हैं कि मरीजों को और उनके रिलेटिव्स को इस तरह से गाइड करें कि वो देखभाल जो हम वहाँ पे उनके लिए कर रहे हैं वो उनको घर पे भी दे पाएँ, ताकि उनको अस्पताल में ज़्यादा समय रुकने की कोशिश ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा हुआ भी है जी, कई बार पेशेंट आए हैं तो हम उनको गाइड करके अच्छे से, एक बार पेशेंट जब स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी तकलीफ, उसका दर्द कंट्रोल में आ जाता है, सांस वो ठीक से ले पाता है, तो हम मरीज़ को वही चीज़ें गाइड कर देते हैं कि ये मशीनें आप घर पे कैसे यूज़ करें, ये दवाइयाँ आपको घर पे कैसे देनी हैं।
और उसी केयर को वो घर पे अपने कंटिन्यू कर सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो आप इस केयर सेंटर में एडमिशन ले सके या वहाँ पर रह सके, तो जो उनके परिजन हैं, जो खास उनका ध्यान रखने वाले लोग हैं, उनको आप किस तरह गाइड करते हैं? तो आपने बता दिया हम गाइड करते हैं, बिल्कुल। क्या गाइड करते हैं, क्या काउंसलिंग की उनको जरूरत होती है, क्या उनको आप सलाह देते हैं कि किस तरीके से वो उस पेशेंट का ध्यान रखें? देखिए, होता क्या है, हर बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं, तो हमें जब अंदाज़ा होता है कि आने वाले समय में मरीज़ को अगर दर्द होगा तो उसे ये दवाई देनी है तो ये किस तरह से देनी है, हम उसको लिख के देते हैं, समझा के भेजते हैं। साथ में अगर सांस लेने में तकलीफ़ आएगी तो उसको ये मशीन लगानी है, इस तरह से लगानी है, ऑक्सीजन लगानी है तो इतनी लगानी है जी। और अगर कभी ज़्यादा तकलीफ़ होगी तो कब उसको अस्पताल में लेके आना है, ये सारी चीज़ें उसको गाइड की जाती हैं। इसके लिए हम प्रॉपर पेशेंट को बैठाकर उसकी काउंसलिंग करते हैं, उनका ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं और उनके साथ जुड़े रहते हैं। रेगुलरली हमारी टीम उनको फॉलोअप करती है, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे हमारे सोशल वर्कर उनसे कांटेक्ट में रहते हैं कि अभी उनकी क्या स्थिति है, और वो पूछ के हमें फीडबैक भी देते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स कंटिन्यूस केयर में चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे उनकी देखभाल ना हो पा रही हो। इसलिए हम कंटिन्यूस फीडबैक भी उनका लेते रहते हैं और कंटिन्यूस उनके टच में रहते हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में जो आपने सेंटर शुरू किया है उसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? जी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल की तरफ से भी पूरा सपोर्ट है और लोगों को भी इस इनिशिएटिव से बहुत फ़ायदा हो रहा है। कई मरीज़ जो पहले कई बार परेशान होते थे कि भाई हम कहाँ जाएं, आज महात्मा गांधी के अंदर एक ही छत के नीचे ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस काम में बहुत पेशेंस की ज़रूरत मुझे लगता है, चाहे वो डॉक्टर हो, जो आपकी जो पूरी टीम है उसमें पेशेंस की ज़रूरत है, पेशेंट में है, उसके परिजनों में है। तो आपके अभी तक के कुछ अनुभव हमसे शेयर करें कि कोई पेशेंट के आपके पास आया है, बहुत असहनीय दर्द से गुजर रहा है, तो किस तरह आपने उसको ट्रीट किया, किस तरह उसको आपने दर्द से राहत दी? जी, हमारे पास कई बार इस तरह के मरीज़ आते हैं जो बहुत असहनीय दर्द में होते हैं। उनके घर वाले भी परेशान होते हैं कि अब कहाँ जाएं। किसी पेशेंट का एक स्पेसिफिक नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आए कि हमने उनको, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले उनका ट्रीटमेंट घर पे ही चल रहा था, धीरे धीरे दवाइयाँ उनको दी, उनको रिलीफ आता था और चलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पेशेंट को एडमिट करना पड़ा, तो पेशेंट हमारे पास 3 से 4 दिन एडमिट रहा। उसको हमने वही ऑक्सीजन और सपोर्टिव थेरेपी सारी दी, दर्द की मेडिकेशंस दी, और साथ ही साथ हमने उनके रिलेटिव्स को भी काउंसिल किया और वही टीच करके घर पे भेजा। और हम इसमें होम केयर भी अवेलेबल करवा रहे हैं, मतलब जिसके अंदर डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ घर पे जाके उस पेशेंट को देख के आते हैं कि अभी उनकी क्या स्थिति है। उस पेशेंट में होम केयर भी दी गई, वो जयपुर के ही मरीज थे और इससे मरीज को बहुत फ़ायदा हुआ। अल्टीमेटली देखिए, ही वॉज an end stage patient, but they were very satisfied with all the treatment they were given। और एक पेशेंट का जो देखिए लाइफ का अंत है वो भी एक डिग्निफाइड होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, पेन फ्री होना चाहिए। और हम अपने कई पेशेंट्स में इस गोल को पूरी तरह अचीव कर पाए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का सच है, आज नहीं कल आनी है। और जिस व्यक्ति को ये पता है कि मुझे असाध्य रोग है और मेरे को बहुत जल्दी दवाइयों से मैं ठीक नहीं हो सकता, उसको किसी हद तक अगर हम थोड़ा सा उसका दर्द कम कर दें, उससे 2 मीठे बोल बोल लें, तो शायद ये काफ़ी एक पुण्य का काम, जो हमारे माइथोलॉजी में कहा भी गया है। और डॉक्टर्स को तो वैसे ही मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हम भगवान मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि पैलिएटिव केयर सेंटर के बारे में आप खुद भी जानें, और डॉक्टर साहब ने जो आपको गाइडलाइंस दी हैं, गाइडलाइंस क्या, जो आपको बताया है कि सिर्फ दवाई, सिर्फ जांचें, सिर्फ उपकरण एक पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। उसको आपके पास से कुछ अच्छे बोल चाहिए, आप उसके पास बैठें, उसका दर्द समझें, दर्द जानें, क्योंकि कई बातें इंसान के मन में होती हैं, वो कह नहीं पाता। तो दवाई के साथ साथ आप अपने अपनों को समय भी दें। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।